जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जब आप फेरी या परिक्रमा लगाते हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें जो फेरी या परिक्रमा लगाते समय उनका धागा जो है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि वट का जो वृक्ष होता है कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जब हम फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो हो सकता है 1-2 फेरे ही लग पाए या कई बार 5 फेरे लग जाते हैं, उसके बाद से धागा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो धागा ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, परिक्रमा या फेरी जो है वो पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी बारे में हम चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अभी वट सावित्री आने में थोड़ा सा टाइम है, 26 तारीख को व्रत है और अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप पहले से ही सारी सामग्री जो है वो इकट्ठा कर लीजिए। अब पूजा का सामान क्या क्या लगता है उसके लिए मैंने वीडियो जो है वो बना रखा है, सारा सामान दिखा रखा है। आप उस वीडियो को देख के सारी सामग्री नोट कर सकते हैं या आप फोटो ले सकते हैं और सारी सामग्री जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। जब भी आप वट वृक्ष की पूजा करने जाएं तो जैसे कि फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जो सामान है वो आपको इकट्ठा करना ही है और अभी टाइम है, तो आप सारा सामान इकट्ठा कर लें। और इस व्रत में फेरी या परिक्रमा का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि सावित्री जी ने इस व्रत को किया था और उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, पति के जो प्राण है वो वापस लेके आई थी। तो इस व्रत में एक ये जो व्रत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हर चीज़ का अलग अलग नियम, अलग अलग उसका जो महत्व है वो बताया गया है। जैसे काले वाले जो चने हैं वो चढ़ते हैं तो उसका अलग महत्व है, फूल जो है वो निगलने का अलग महत्व है जो फल होता है वट वृक्ष का, इसके साथ ही साथ फेरे लगाने का अलग महत्व है, जो पंखा है उसका अलग, मतलब सबका अलग अलग महत्व बताया गया है। और उन सब का क्या महत्व है इसके लिए मैंने सारे वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाले हैं, आप देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम फेरी या परिक्रमा की बात कर रहे थे, तो जब आप धागा खरीदें तो कई बार बहनें क्या करती हैं, एक ही धागा ले लेती हैं, बस हो गया। खाना पूर्ति आपको नहीं करना। जब आप व्रत करें, जब पूजा करें तो थोड़े अच्छे से जो ज़रूरी सामान है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। भले ही आप बाकी सामान अपने साज सज्जा का श्रृंगार जैसे साड़ी जो है वो बहुत महंगी ना लेके आप थोड़ी सी कम ले लीजिए, जिस प्रकार से आपका बजट है, या आप नई रखी हैं साड़ियाँ या जो भी आपकी साड़ी है साफ स्वच्छ करके उसको ले सकती हैं। जो पूजा का सामान होता है उसमें कई बार कंजूसी करती हैं बहनें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप अपने लिए खर्चा करती हैं तो कम से कम पूजा के लिए भी आपको सामान जो है वो निकालने की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है, लेकिन जो ज़रूरी सामान है वो तो आपको लेकर जाना ही चाहिए। कई बार जो कच्चा सूत होता है, जो अड़िया होती है, जो धागा होता है, वो बहनें एक ही लेके चली जाती हैं और बस हो गया, उनका खाना पूर्ति एक तरीके से करती हैं। तो जब आप फेरे या परिक्रमा लगाने जाएं तो आप 2-4 धागा का जो कच्ची अड़िया है वो 2-4 इकट्ठा रख लीजिए। जितने से फेरे आपके पूरे हो जाते हैं उतने लगा दीजिए और जब धागा जो है वो बच जाता है तो आप अपने घर ले आइए। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट नोट करने की आवश्यकता है, जो धागा जिससे हम फेरी या परिक्रमा लगा रहे होते हैं वो धागा बचता है तो वो हमें नहीं लाना चाहिए। कई बार हम 4-5, मान लीजिए हमने 4-5 जो गंडे हैं, जो रील है वो खरीद के रखी है और 2 से फेरे पूरे हो गए, 3 हमारे बच गए, तो वो 3 हम घर पे वापस ला सकते हैं। ये नहीं करना है कि आपके 2 आप लेके गए हैं और 2 में से एक बच गया तो आपने वहीं तोड़ा और तोड़ के रख लिया कि ना ये तो हम घर लेके जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो धागा है वो आप कम से कम 4 या 5 की संख्या में लेके जाइए। फेरे या परिक्रमा जो है वो आपको पूरे करने चाहिए। ये वीडियो मैं पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी धागा घट गया, दीदी धागा पूरा हो ही नहीं पाया, मेरे परिक्रमा या जो फेरी है वो पूरी नहीं हो पाई, धागा बच गया था तो मैं तोड़ के ले आई। तो इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि पहले से ही संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए, तो आगे से आप जो गलती है वो बिल्कुल भी ना करें। धागा जो है वो ज़्यादा लेकर जाएं,
इसके बाद अगर आप फेरी या परिक्रमा लगा रही हैं, आप 2 धागा भी लेके गई हैं और जो धागा है वो कम पड़ गया है, तो आपको वहीं से वो धागा वहीं पे छोड़ देना चाहिए। जहाँ से कम पड़ गया है वहीं पे आपको वट वृक्ष की जो डाल है या जो वृक्ष है वहाँ पे खोस देना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद वहीं से जो परिक्रमा है, जो फेरी है, वो आपको पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ दें बस हो गया ना। आप क्योंकि जो फेरी है, जो परिक्रमा है, वो हम कई सामान से भी लगाते हैं, धागा तो लपेटते ही जाते हैं, चने से और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे फल या मेवा या जो पैसे हैं, टॉफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों से बहनें अलग अलग तरीके से लगाती हैं, श्रृंगार की चीज़ों से भी लगाती हैं। तो जिससे भी आप लगा रही हैं फेरी या परिक्रमा, उससे आप जो फेरी या परिक्रमा है वो कंटिन्यू कीजिए। मतलब जो फेरी या परिक्रमा है वो बंद नहीं करना है, आपको पूरे करना है। और धागा ख़त्म हो गया है तो कोई बात नहीं है, वैसे आप ज़्यादा धागा जो है वो लेकर जाइए, और अगर धागा ख़त्म हो गया है तो वहीं से आपको पैर जो है वो छू के बाकी जो फेरे हैं वो कंप्लीट करना चाहिए। बाकी या फेरी या परिक्रमा जो है वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इस बात का जो ध्यान है वो आपको जरूर रखना चाहिए। तो फेरी या परिक्रमा के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको वट सावित्री से या पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।